नमस्कार साथियों। एक अत्यंत दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की जम्मू कश्मीर के कुलगाम में निर्ममता से हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के ये दोनों मजदूर वहाँ पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपना घर बनवाने के लिए कुछ पैसे कमाने गए थे। वहाँ पर एक ईंट भट्टे में ये मजदूरी का काम करते थे। टीआरएफ के आतंकवादी आए। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और यह जानने के बाद कि ये हिंदू हैं, इन्हें गोली मार दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। टीआरएफ लंबे समय से वहाँ पर इस तरह से हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग करता आ रहा है। और आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जो वहाँ हुआ है कल वो आपके शहर में हो सकता है। आज जो उन दोनों मजदूरों के साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। टीआरएफ के आतंकवादियों का जो उद्देश्य है वह हिंदुओं का सफाया करना है। वह नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में कोई हिंदू रहे। कश्मीर क्या, वो पूरी दुनिया में किसी हिंदू को नहीं देखना चाहते हैं। सभी हिंदुओं को मार देना चाहते हैं। यही उनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ टीआरएफ की स्थापना की गई है, जो एक आतंकवादी संगठन है। और आपको इस बार सोचना चाहिए कि भारत में पत्रकारों का एक पता नहीं क्यों एक विचित्र सा स्वभाव विकसित हो गया है कि ऐसे मामलों पर वो पत्रकारिता करने से बचते हैं। वो खुलकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि यदि वो इन मजदूरों की बात करेंगे तो उन्हें अल्पसंख्यक विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। यदि वो टीआरएफ की सच्चाई बताएंगे तो उन्हें अल्पसंख्यक विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अपनी अंतरात्मा से पत्रकार पूछें कि क्या जो दोनों मजदूर वहां पर मारे गए वो अल्पसंख्यक नहीं थे वहां पर? क्या अल्पसंख्यक होने पर किसी एक धर्म विशेष का एक अधिकार है कि उस धर्म के अल्पसंख्यक रहेंगे तभी उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा? और हिंदू यदि अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। वो यदि मारा जा रहा है तो अल्पसंख्यक होने के नाते उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात नहीं होगी। कोई मांग नहीं उठाई जाएगी। उसके अल्पसंख्यक होने को मान्यता ही नहीं मिलेगी। ये विचित्र सा एक नियम पता नहीं क्यों किसने बना दिया, और उसका पालन सभी पत्रकार करते आ रहे हैं। समाज में भी अलग अलग जो लोग हैं जो विभिन्न मसलों पर अपनी बातें रखते हैं सबके सामने, वो भी इन मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। टीआरएफ के आतंकवादी जो हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको जानना चाहिए कि दुनिया में एक भी ऐसा मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जहां पर हिंदू सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा नियम उन्होंने क्यों बनाकर रखा है। वो चाहें तो वो काशी, अयोध्या, मथुरा में रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं, परंतु कोई हिंदू चाहे कि मक्का और मदीना जैसे जो दो शहर हैं वहाँ पर कमा खा ले, वहाँ पर अपने लिए आजीविका तलाश करे, तो उनको वहाँ पर अनुमति नहीं है। ये एक नियम है मुस्लिमों का, और हिंदू मुस्लिम एकता की यही सच्चाई है कि मुस्लिम चाहें तो वो काशी में, मथुरा में, अयोध्या में आकर रहेंगे, परंतु हिंदू यदि चाहे कि मक्का और मदीना में हम रह लें, कमा खा लें, तो उनको यह अधिकार नहीं है। ये है हिंदू मुस्लिम एकता की सच्चाई, जिस पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग आज तक एक शब्द नहीं बोलते हैं। इस्लाम धर्म में लोगों को जो जीवन दृष्टि दी गई है उसमें गैर मुस्लिमों को, मुस्लिम व्यवस्था के अंतर्गत मुस्लिम देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अलग से काफिर घोषित कर दिया गया है। और बहुत विचित्र तरह के नियम बनाए गए हैं। उनके बारे में खुलेआम कहा जाता है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर हिंदुओं को हिंदू भी नहीं कहा जाता है, हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। और उसके बारे में मुसलमान अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि काफिर कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। और इसी आधार पर जो मुस्लिमों में टैक्स लेने का सिस्टम है मुस्लिम देशों में, वहाँ पर मुस्लिमों को ज़कात टैक्स देना पड़ता है और हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता है। टैक्स का ये जो अलग अलग सेटअप है वो अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने, उनको मुख्य धारा से हाशिए पर ढकेल देने की एक सुनियोजित योजना के तहत ये सब हो रहा है। और बुत परस्ती जो कि हिंदू धर्म में, हिंदू जीवन पद्धति में उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसे क्राइम बना दिया गया है। और मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना इस्लाम धर्म में, इस्लामिक जो साहित्य है उसमें सराहनीय कार्य
माना गया है, उस रूप में इसे प्रचारित किया गया है। इसे सबाब का कार्य माना गया है कि किसी काफिर की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया जाए, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जाए। हमें हिंदू मुस्लिम एकता की बातें केवल वहीं पर क्यों सुनाई देती है जहां पर हिंदू सशक्त और मुस्लिम संख्या में कम होते हैं? पाकिस्तान के शहरों में हमें कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों नहीं सुनाई देती? क्या अल्पसंख्यक होने पर भी सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार हिंदुओं को है ही नहीं? यह अधिकार केवल मुस्लिमों के पास है? क्यों नहीं लाहौर में, कराची में हिंदुओं को सुरक्षित जीवन मिला? क्यों उनकी संख्या कम होते होते आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है? छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ जो कुछ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुआ, वह इसलिए हुआ क्योंकि हमने नज़रअंदाज किया कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में क्या हुआ। हिंदुओं को भी सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है और उनके साथ खुलेआम धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का जिन्ना ने जो दो राष्ट्र सिद्धांत बनाया, उसे बड़े विचित्र तरीके से लागू किया गया। हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं, इसीलिए इनके बीच देश का बंटवारा होगा। और देश क्या माना गया? केवल जमीन का बंटवारा हुआ, जनसंख्या का बंटवारा हुआ ही नहीं। ये विचित्र सा धोखाधड़ी एक तरह से हुआ कि जनसंख्या आपने बांटी नहीं और जमीन बांटकर आपने कह दिया कि दो देश बन गए। और इसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू हैं, उनका जीवन बद से बदतर बन गया। यह बहुत बड़ी कुटिलता है कि राष्ट्र के बंटवारे के नाम पर जमीन का बंटवारा हुआ और जनसंख्या का बंटवारा नहीं किया गया। इसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आज भी यातनापूर्ण जीवन जीने को विवश हैं। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में जिस तरह के समाचार सामने आए हैं, वह अत्यंत चिंता का विषय है और सभी हिंदुओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या इसी तरह आतंकवादियों के हाथों मरते रहना हिंदुओं की नियति है? क्या यही नियति है हिंदुओं की कि वह आतंकवादियों के द्वारा, टीआरएफ के आतंकवादियों के द्वारा इसी तरह गोली खा खा कर मरते रहेंगे? बताएंगे कि हम हिंदू हैं और उसके ऊपर सर पे गोली लगेगी और मारे जाएंगे। और हिंदुओं की यह नियति किसने निर्धारित की? पैगंबर मोहम्मद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर हिंदुओं की मूर्खता और कायरता ने? हर एक मौत जो कश्मीर में हो रही है, फिर से इस प्रश्न को एक बार उठा जाती है। जवाब नहीं मिलता है, पता नहीं कब जवाब मिलेगा।